वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैरीगोल्ड के एक पौधे में इतने सारे फूल मैरीगोल्ड के, वो भी एक साथ कैसे लाएं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे एक फूल का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो इस पौधे की ग्रोथ को हम लोग कम से कम समय में कैसे बढ़ाएं, ये सारी टिक्स एंड टिप्स आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आपको पता चलने वाली है। सो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और छोड़कर तो बिल्कुल भी मत जाना। सो चलते हैं फटाफट से एंड करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमेशा सबसे पहले और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है खाद। तो खाद हमेशा हम लोग तो नेचुरल यूज़ करते हैं और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नेचुरल खाद ही यूज़ करो। और नेचुरल खाद जितना बेस्ट होता है उतना बेस्ट खाद यूरिया वगैरह नहीं होते हैं। सो आप लोगों को मैं आप पहले ही बता दूं, नेचुरल खाद ही यूज़ करना अगर पौधे की ग्रोथ को कुछ इस तरीके से बढ़ाना है। तो इस पौधे की आप लोग ग्रोथ भी चेक कर सकते हो नेचुरल खाद को यूज़ करने के बाद। और इस पौधे में जो फूल आ रहे हैं वो आप लोग चेक कर सकते हो, उनकी क्वांटिटी चेक कर सकते हो नेचुरल खाद डालने के बाद। मैं आपको दो नेचुरल खाद बता देता हूँ। एक तो जो गोबर का खाद होता है वो, और एक और गोबर से लिक्विड खाद बनाया जाता है। सो गाइस, लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पानी में गोबर, एक बोतल में गोबर के जो टुकड़े होते हैं ना, सूखे हुए गोबर के, वो डाल दो और उसमें पानी से फुल भर दो उसे, और आधी से कम गोबर से भर दो उसे। इस टाइप से ना 7 दिन तक आप लोग रखना उसे, और थोड़ी सी इतनी सी बोतल को खाली छोड़ना है। पानी इतनी सी बोतल को खाली छोड़नी, क्योंकि उसमें बनेगी बायोगैस, वो बाद में निकालने के लिए इतनी सी हमेशा खाली छोड़ना, क्योंकि बाद में फट जाती है। अगर इतनी सी हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे तो बोतल फटने के चांसेस हो जाते हैं। सो उसको आपको बंद रखना है। और वो जो 7 दिन बाद बनेगा ना, वो लिक्विड खाद होता है। उसे जब भी आप लोग पेड़ पौधों में पानी डालो ना, तो उस बोतल के पानी को 10 लीटर बाल्टी में 1 लीटर बोतल को डाल दो, जो भी आपका लिक्विड खाद बना हुआ है। सो उसे लिक्विड खाद कहते हैं। और गोबर का जो हम लोग डायरेक्ट खाद डालते हैं ना, उसे नेचुरल खाद कहते हैं, गोबर का। और एक और खाद मैं आपको बता दूं, जिसे आप लोग है ना रोज़ अपने घरों से फेंकते हो बाहर और आप लोग यूज़ भी करते हो उसका। सो जो चाय पत्ती होती है ना, चाय बनाने के बाद बच जाती है, उस चाय पत्ती को आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, लेकिन गर्म चाय पत्ती कभी भी गमलों में मत डालना। हल्की सी ठंडी हो जाए चाय पत्ती, उसके बाद आप लोग गमलों में डाल सकते हो, या फिर चाय पत्ती को सुखाने के बाद भी आप लोग गमलों में डाल सकते हो। सो चाय पत्ती भी बेस्ट जो है नेचुरल खाद है, वो भी खाद का ही काम करती है। सो गाइस, खाद की तो हो चुकी है बात, और खाद जो है मैंने आपको सजेस्ट भी कर दिए हैं। 3 खाद सजेस्ट किए हैं और तीनों ही बेस्ट खाद है। आपको जो भी अच्छा लगे आप लोग उस खाद को यूज़ कर सकते हो। और मैं अब आपको बात करूं फर्टिलाइज़र इन पौधों में कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है ना, तो कई बार कीड़े लग जाते हैं पेड़ों में, जैसे कि हमारे इस भिंडी के पौधे में लगे हुए हैं। अभी एकदम बरसात के मौसम से है ना, सर्दी का मौसम आ रहा है और हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बरसात हो रही है। सर्दी की बरसात है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है हमारे लिए। ये आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें कीड़े लग रहे हैं भिंडी में, ये आप लोग चेक कर सकते हो कितने खतरनाक वाले। सो इसी टाइप से ना पौधों में कई बार है ना कीड़े लग जाते हैं। सो कीड़े लगने के लिए फर्टिलाइज़र मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग है ना लिक्विड खाद बनाते हैं ना, उसी टाइप से बनता है। थोड़ा सा कड़वे नीम के जितने भी पत्ते होते हैं ना, उनको है ना पानी में उबाल लो, और उबला हुआ जो पानी होता है ठंडा होने के बाद जहाँ जहाँ कीड़े लगे हुए हैं वहाँ वहाँ डाल दो। वो कड़वा पानी भी बोलते हैं उसे, नीम का। सो उसे आप लोग जैसे ही डाल दोगे तो सारे कीड़े ना उस जगह से हट जाते हैं और भाग जाते हैं। और एक और मैं फर्टिलाइज़र आपको बता देता हूँ। जब भी आग जलाने के बाद है ना, जो राख बच जाती है जिसे बाणी बोलते हैं, सो उसको अगर आप लोग जहाँ जहाँ कीड़े हो रहे हैं ना वहाँ डाल दोगे ना, तो वहाँ से भी वो उस पौधे को छोड़ देते हैं कीड़े। सो ये दोनों बेस्ट हैं, फर्टिलाइज़र बोलते हैं इनको, दोनों ही बेस्ट हैं और दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल है। इनसे पौधों को भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये खाद और इन फर्टिलाइज़र को आप लोग यूज़ करके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी तीसरी चीज़ और है जो कि बहुत ज़्यादा मेन है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पौधे की कटिंग का भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग पौधे की कटिंग सही नहीं करते हो तो इसकी आने वाली ब्रांचेस ख़राब आती हैं और पौधे का जो साइज़ है वो भी बिगड़ता है और पौधे की ग्रोथ भी बिगड़ती है। सो मैं आपको कटिंग करने की जो टिप्स एंड टिप्स है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, और कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जब भी पौधा छोटा और हाइट में बढ़िया अच्छी ग्रोथ कर रहा हो, इतना हो छोटे में, इतना ये 4 उंगली जितना हो, और उस पर आ रही हो एक ही ब्रांच, एक ही जो पूरी होती है ना, एक ही ब्रांच आ रही हो और 2 से 3 ब्रांचेस लानी हो, तो एक ब्रांच का जो मुंह होता है ना, जहाँ से फूल और कलियाँ आती है, उस मुंह को आप लोग तोड़ दो।
इस टाइप से है ना, जितनी बार आप लोग तोड़ोगे ना इन सारे मुंह और कलियों को, उतनी ही ज़्यादा है ना कलियाँ, ब्रांचेस और कलियाँ और फूल आएंगे, उतने ही ज़्यादा जितनी बार आप तोड़ोगे। और नीचे से आप लोग कटिंग करते हो पौधे की, सो पौधा ऊपर की साइड बढ़ता है। हमने इस पौधे की जो कटिंग है हमेशा ऊपर की साइड से की है, इसीलिए ये आप लोग चेक कर सकते हो इतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आया, इतने सारे फूल हैं एक साथ। और नीचे की साइड भी आप लोग चेक कर सकते हो, बिल्कुल है ना पौधे और गमले की बिल्कुल जो नीचे की साइड होती है ना, वहाँ पे भी है ना ब्रांचेस आ रही हैं, वो भी नई नई, जो कि आप लोग चेक कर सकते हो, छोटी छोटी नई नई ब्रांचेस आ रही है। हमने नीचे से कभी भी इस पौधे की कटिंग नहीं की है, क्योंकि हमें इस पौधे में ना फूल और ये जो कलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा चाहिए थी। अभी आने वाले टाइम में जैसे ये 3 से 4 दिन की जो ये सर्दियों की बरसात है ये ख़त्म हो जाएंगी ना, उसके बाद हम मैरीगोल्ड के और बीज बोएंगे। और बीज बोने की जो टिक्स एंड टिप्स है, यानी कि फूलों से जो पौधे बनाने की टिक्स एंड टिप्स है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। सो सबसे मेन बात कटिंग की भी आती है। जब आप लोग अच्छा है ना खाद डाल देते हो पौधे का, जब बीज डालते हो तब अच्छा आप लोग खाद डाल देते हो, फर्टिलाइज़र अच्छा यूज़ करते हो, तो कटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में। सो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि पौधे को आपको सीधा बढ़ाना, हाइट में बढ़ाना है, इतना लंबा करना है पौधे को। हाइट में अगर है ना फूल या किसी फल का पौधा है ना, तो हाइट में बढ़ाना तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जितना अच्छा ग्रोथ करेगा उतनी ज़्यादा सब्जियां और फूल आएंगे। सो इसीलिए हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पौधे की कटिंग, फूल और फल वाले जो पौधे होते हैं ना, उनकी कटिंग ऊपर से करो, इससे पौधा घना होता है और कई सारी सब्जियां और फूल आती है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, एक पौधे से इतने सारे फूल और इतनी सारी मैरीगोल्ड की कलियां लेने के लिए आपको सिर्फ इसकी कटिंग ऊपर से करनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं नीचे से करनी है, तो नीचे से थोड़ी ही करनी है आपको कटिंग, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ानी है। अगर पौधा हाइट में बढ़ेगा तो पौधा ग्रोथ में नहीं बढ़ेगा। जैसे कि हमारा ये भिंडी वाला पौधा था, ये सिर्फ हाइट में लंबा होता जा रहा था, ये आप लोग चेक कर सकते हो, जो कि अब पूरा खराब हो चुका है इसी बरसात की वजह से, क्योंकि एक सीजन तक ही रहते हैं सब्जियों के जो पौधे होते हैं वो। सो गाइस, जैसे ये 3 से 4 दिन की जो बरसात है ख़त्म होगी, हम लोग बोएंगे बहुत सारे बीज सब्जियों के। सो वो सब देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से आके कर दो सब्सक्राइब, एंड वीडियो पे नहीं हो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से आके कर दो लाइक। एंड आज की जो ये वीडियो एंड ब्लॉग है उसे यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जाने से पहले और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ सपोर्ट, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।